starting second part of chapter Expert Detective, chapter 6 of Honeycomb. In this chapter we have read about two characters, about three characters, Maya, Nishad and Mr. Nath. I use for Maya, I have told you in my first video. तो आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स. माया बताती है कि मैंने एक बड़े बड़े लेटर में लिखा कैचिंग अ क्रुक, अपराधी को पकड़ना. एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. बाप रे, उसने कहा कि ये पूरे वर्ल्ड के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है इनका, निषाद एंड माया. देन आई बिगिन राइटिंग. अब उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comic. अब जब उसने लिख लिया तो वो निषाद की तरफ घूमी उसे बताने के लिए. तो उसने देखा कि निषाद, देखो इसने वो पोजीशन एक्सप्लेन की है जैसे वो लेटा हुआ है, कि अपनी चिन ऐसे कप बनाकर हाथ के इस तरह से रखकर वो अपनी टमी की तरफ से ऐसे उल्टा लेटा हुआ था. Want to hear what I have written? I asked. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है इसमें. He looked up questioningly. वो मेरी तरफ ऐसे क्वेश्चन भरी नज़रों से देखने लगा कि पता नहीं ये मुझे क्या बताएगी. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said. Want to hear? उसने कहा कि मुझे जो भी मिस्टर नाथ के बारे में अब तक पता चला है वो सब मैंने लिस्टेड किया है इसमें, जो हमारे उसे पकड़वाने में हमारी हेल्प करेगा. तो क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड. सेवन ने ऐसे हाँ में गर्दन हिला दी. फैक्ट नंबर, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया माया ने. अब बोल रही है, देखो ध्यान से सुनना. फैक्ट नंबर 1. फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा उसने? आई रीड. हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. उसका नाम मिस्टर नाथ है और हमें उसका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना है कि उसका रियल नेम क्या है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ये उसका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट. वो कहती है नहीं, शायद नहीं है. आई सेड. मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. मतलब वो जो अधिकतर जो अपराधी होते हैं वो अपना एक ऑल्टरनेट नेम रख लेते हैं. तो मैंने मिस्टर नाथ के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें सही नेम पता करना है. फैक्ट्स नंबर 2. आई रीड ऑन. मैंने पढ़ना चालू रखा. द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. वो बताती है कि जो शंकर के हाउस में रहता मिस्टर नाथ, ठीक है, तो वहाँ पर जो और लोग हैं वो बताते हैं कि वो स्ट्रेंज है, मतलब अजीब सा है, पागल है, और अनफ्रेंडली है, मतलब वो किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाता. नंबर 3. ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनर्सलेस. वो किसी से भी बात नहीं करता और वो मैनरलेस है. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. और निषाद बीच में ही बोल पड़ता है कि लेकिन माया वो तो हमसे तो बात करता है, और मम्मा कहती है कि वो तो बड़ा पोलाइट है. ही ओनली टॉक टू अस. वो कहती है माया, हाँ वो केवल हमसे बात करता है, बिकॉज ही हैड टू, क्योंकि उसे करनी पड़ती हैं. आई सेड. मैंने कहा. एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट. क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट में चल रहा था, मम्मा के अंडर में, तो इसलिए उसे पोलाइट होना पड़ा. फैक्ट नंबर 4. ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स. वो किसी का लेटर रिसीव नहीं करता है. 7 ने ऐसे हाँ में गर्दन हिलाई. नंबर 5. ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. वो कहती है कि वो रूम 10 में रहता है शंकर के घर में लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया. आई कंटिन्यू. नंबर 6. ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. वो कुछ काम नहीं करता, पूरे दिन अपने घर में, मतलब अपने रूम में रहता है. नंबर 7. द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम. वो कहती है कि मतलब बच्चे, शंकर के घर में जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि बड़े लोग भी उससे डरते हैं. नंबर 8. ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच. उससे कोई भी मिलने नहीं आता सिवाय एक आदमी के जो लंबा है, मोटा है और गोरा है, और जो एवरी संडे उसको लंच के टाइम पर आता है मिलने. नंबर 9. फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश.
फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। खाना और चाय उसके लिए नीचे रेस्टोरेंट से रमेश लेकर आता है। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, वो कोई केयर नहीं करता कि वो क्या खा रहा है, मतलब उसे बस पेट भरना है। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, वो बिल जो है मतलब इमीडिएटली जब ही साथ के साथ पे कर देता है और टिप्स भी देता है साथ में। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, वो कहती है कि मेरी लिस्ट खत्म हुई, अब तुम ये बताओ मैं इसमें कुछ भूली तो नहीं हूँ लिखना, कुछ रह तो नहीं गया। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, वो कहती है लेकिन शायद निशाद तो मेरी चीज़ को जो मैं बोल रही थी बहुत ध्यान से सुन ही नहीं रहा था, कोई अटेंशन दे ही नहीं रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। मतलब निशाद की नज़र में वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। वो कहता है कि वो बेचारा आदमी गरीब है और वो अकेला है। मैं मतलब इफ़ ही मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं चिल्लाई उस पर बुरी तरह से कि एक क्रुक का फ्रेंड कैसे हो सकता है, मूर्ख। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे। निशाद कहता है लेकिन उसका एक फ्रेंड तो है ना कम से कम, जो हर संडे उससे मिलने आता है। अब ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, तभी मेरे माइंड में एक बहुत ही ब्रिलियंट विचार आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नास, अ कम्प्लीट इन क्राइम। उसने कहा, उसने सोचा माया ने कि हो ना हो वही आदमी इसके क्राइम में, इसके अपराध में शामिल है। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, कि वो सारे लूट का सामान जो होगा वो इसके पास होगा और वो पार्टनर जो है वो इसे मतलब उस आदमी के पास होगा, वो इसे देने आता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव, दैट्स फिट, आई एम श्योर आई एम राइट। अब वो सोच के बड़ी खुश होती है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। मतलब निशाद को गुस्सा आ जाता है। निशाद कहता है अगर तुम यही जिद कर रही हो, यही हो कह रही हो कि वो अपराधी है, वो ही अपराधी है, तो मैं नहीं सोचता कि मुझे इस बारे में तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करना चाहिए, मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा माया। सैड निशाद एंग्रीली, मतलब निशाद बड़े गुस्से में कहता है ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। मतलब वो एक बुरा आदमी नहीं हो सकता, जबकि वो रमेश जब खाना देने जाता है तो उसको वो टिप्स भी देता है उसको साथ में। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, वो कहती है कि वो जो है जो रमेश है वो मतलब टिप्स भी इसलिए देता होगा कि रमेश उसका पास्ट जानता होगा, उसके पास्ट के बारे में जानता होगा। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, मतलब मिस्टर नाथ उसे ब्रिबिंग मतलब घूस देते होंगे उसका मुंह बंद करने के लिए, जिससे कि वो उसके बारे में किसी को कुछ बताए ना। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स, मतलब टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। अब निशाद ऐसे जैसे ऐसे हाथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ऐसे खड़े हो जाते ना, एक दूसरे के मतलब अपने हाथ ऐसे बगल में डाल के खड़ा हो जाता है कस के, और मैं उससे बड़ी बुरी तरह से फेड अप होने लगती हूँ। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड, मैंने 7 से पूछा कि यदि तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखाओगे तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे, हम कैसे पता लगा पाएंगे सारी बात। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रुक। सैड 7 कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक कंडीशन में कोऑपरेट करूँगा कि तुम इसे क्रुक कहना छोड़ दो कि वो अपराधी है, अपराधी है, ये आइडिया बिल्कुल माइंड से निकाल दो। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम वास्तव में मुझे इस बात को कह के गुस्सा दिलाती हो, गुस्सा कर देती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, ओह आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। माया को इतनी तेज़ गुस्सा आता है कि उसको ऐसे हिट करती है, मतलब पीछे को कर देती है, और वो कहती है अच्छा मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, यू मूर्ख, मतलब मैं बुरी तरह चिल्लाती हूँ। माया कहती है कि तुम मुझे पागल कर दोगे, तुमने मुझे पागल बना दिया है। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज, इन सब बातों का क्या मतलब है। इंक्वायरीज ऑफ हिज ही इज़ नॉट अ क्रुक,
मतलब हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वो अपराधी नहीं है, वो अपराधी है तभी तो कर रहे हैं। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, वॉट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। वो कहती है कि मतलब यदि तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है, वो परेशान है, वॉट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग, मतलब वो परेशान क्यों है, उसको परेशान क्यों करा, ज़रा मुझे बताओ। निशाद लुक्ड थाउटफुल, अब निशाद बड़े सोच में पड़ जाता है। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लॉनली। वो कहता है कि मैंने इसका पता लगाया है कि वो इतना कमज़ोर क्यों है और वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि वो उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, वो इतना अकेला क्यों है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि तुम समझने की कोशिश करो सेवन। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, वो 1 साल से शंकर के हाउस में रह रहा है और अभी तक उसका एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं बना। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है ना उसके साथ। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कोप्स, मतलब वो इस बात से डरता है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे कोप्स कहते हैं बेटा पुलिस को, कि वो पुलिस को सौंप देगा, उसे पुलिस से पकड़वा देगा, इसलिए वो किसी से बात नहीं करता। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड, अब निशाद इसका विरोध करता है कि हाँ हो सकता है कि किसी ने भी उससे फ्रेंड बनने की कोशिश ही ना की हो, उससे फ्रेंडशिप करने की। वाई शुड एनी वन बोदर, कोई क्यों परेशान होगा किसी को, भाई क्यों परेशान होना चाहिए किसी को। यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड, उसने कहा तुमने देखा वॉट अ नेस्टी बियर, वो मतलब वो कैसा लगता है, कितना गंदा सा लगता है। आई डोंट केयर, वो कहता है कि मैं केयर नहीं करता। सैड निशाद स्टर्नली, स्टर्नली कहते हैं कि मतलब वो जिद्दी पने से कहता है कि मैं किसी चीज़ की केयर नहीं करता। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, निशाद कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं उसे अपना मित्र बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर अ क्रेजी सेवन, आई सेड, माया कहती अच्छा एक अपराधी इसको और फ्रेंड बनाओगे, तुम पागल हो बिल्कुल। द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, मतलब जो पुलिस आएगी वो उसके साथ तुम्हें भी जेल ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, उसने कहा अच्छा इडियट, तुम चाहते हो कि ऐसा हो। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room, और निशाद ने merely मीन्स केवल, मतलब निशाद ने केवल मुझे घूर कर देखा और चुपचाप वहाँ से रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, मतलब यहाँ तक कि किसी भी तरह से मेरी किसी भी थ्योरी का, किसी भी बात का उस पर कोई इम्प्रेशन नहीं हुआ, वो अपनी बात कह के वहाँ से चला जाता है। ओके बेटा, स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। इसके राइटर हैं शरद द्विवेदी, ठीक है। ओके, एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर यू कैन गेट इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।